नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं 12th क्लास के हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड का चौथा चैप्टर छपाई जो नाभा दास रचित है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आपसे ये उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद रखेंगे और भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाएंगे। तो फ्रेंड्स, समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास का पहला क्वेश्चन। नाभा दास का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, नाभा दास के जन्म के बारे में कोई निश्चित तारीख या डेट या ईस्वी नहीं है, फिर भी अनुमानित है कि उनका जन्म 1570 में हुआ था। तो ऑप्शन सी होगा पहला का। दूसरा, छप्पई के रचनाकार कौन है? छप्पई के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा नाभा दास। इसका भी ऑप्शन सी होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नाभा दास किसके शिष्य थे? नाभा दास किसके शिष्य थे? तो आंसर होगा अग्रदास के। आंसर होगा अग्रदास के। ऑप्शन बी सही है। नाभा दास किस धारा के कवि थे? नाभा दास किस धारा के कवि थे? तो आंसर होगा सद्गुणोपासक राम भक्ति धारा के। सद्गुणोपासक राम भक्ति धारा के। तथा ऑप्शन सी सही है। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? कबीरदास किस शाखा के कवि थे? आंसर होगा निर्गुण शाखा के। निर्गुण शाखा के। ऑप्शन सी सही है। अगला है कि नाभा दास किसके समकालीन थे? नाभा दास किसके समकालीन थे? आंसर होगा तुलसीदास के। तुलसीदास के। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना नाभा दास की है? कौन सी रचना नाभा दास की है? तो आंसर होगा भक्तमाल। भक्तमाल। ऑप्शन सी सही है। अगला है नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? आंसर होगा स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास। अर्थात डी नंबर ऑप्शन सही है। भक्तमाल किस प्रकार की रचना है? भक्तमाल किस प्रकार की रचना है? आंसर होगा भक्त चरित्रों की माला। बी ऑप्शन सही है। नाभा दास किस काल के कवि थे? नाभा दास किस काल के कवि थे? तो आंसर होगा भक्ति काल के। आंसर होगा भक्ति काल के। डी ऑप्शन सही है। अगला है कि नाभा दास जी किस समाज के विद्वान है? नाभा दास जी किस समाज के विद्वान है? आंसर होगा दलित वर्ग के। दलित वर्ग के। ए ऑप्शन सही है। कानी का अर्थ होता है। कानी का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास। बी ऑप्शन सही है। किसकी कविता को सुनकर कभी नाभा दास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर कभी नाभा दास सिर झुका लेते हैं? सूरदास। आंसर होगा सूरदास। सूरदास की कविता को सुनकर कभी नाभा दास सिर झुका लेते हैं। आंसर ए होगा, क्योंकि फ्रेंड्स सूरदास ऐसी रचना करते हैं जिनके कविता के सामने सभी का सिर झुक जाता है। अगला है नाभा दास की रचना कौन है? नाभा दास की रचना कौन है? आंसर होगा छपाई। छपाई। डी नंबर ऑप्शन सही है। नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? आंसर होगा कबीर एवं सूरदास। कबीर एवं सूरदास। बी ऑप्शन सही है। नाभा दास जी कैसे संत थे? नाभा दास जी कैसे संत थे?
आंसर होगा विरक्त जीवन जीते हुए, विरक्त जीवन जीते हुए। आंसर डी सही है। छपई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो इनसे छपई से होता है छपई अर्थात 6 पंक्तियों का छंद होता है। छपई 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन सी सही है। सूर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर की कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो आंसर होगा सिर हिलाते हैं। बी आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला है छपई इनमें से क्या है? छपई इनमें से क्या है? तो फ्रेंड्स ऊपर ही लिखा हुआ था कि छपई छंद, अर्थात यह छंद है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी सही है कि छपई छंद है। नाभादास ने किस छंद में अपनी रचना की है? आंसर होगा छपई। नाभादास ने छपई छंद में अपनी रचना की है। ऑप्शन डी सही। किस कवि ने काव्य में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है? किस कवि ने काव्य में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है? आंसर होगा सूरदास। आंसर होगा सूरदास। ए ऑप्शन सही है। कबीर जीवन का मूल किसे कहते हैं? कबीर जीवन का मूल किसे कहते हैं? भक्ति को। कबीर भक्ति को जीवन का मूल कहते हैं। आंसर सी होगा। भक्तमाला में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ? भक्तमाला में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ? छपई। छपई। भक्तमाला में छपई सा छंद प्रयुक्त हुआ है। छपई छंद प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नाभादास की मृत्यु कब हुई? नाभादास की मृत्यु कब हुई? तो फ्रेंड्स हमारे पाठ्यपुस्तक के अनुसार, वैसे तो इसकी मृत्यु भी अनुमानित ही है, परंतु हमारे पाठ्यपुस्तक के अनुसार 1600 ईस्वी है आंसर। करेक्ट आंसर 1600 ईस्वी है। तो नाभादास की मृत्यु 1600 ईस्वी में हुई, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ था? नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ था? तो आंसर होगा वृंदावन में। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। नाभादास किसको अपना आराध्य मानते थे? नाभादास किसको अपना आराध्य मानते थे? तो आंसर होगा राम को, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नाभादास राम को अपना आराध्य मानते थे। अगला, किस कवि ने किसी की मुंह देखी बात नहीं कही? किस कवि ने किसी की मुंह देखी बात नहीं कही? तो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, अर्थात कबीर। कबीर ने किसी की मुंह देखी बात नहीं कही। सी ऑप्शन सही है। नाभादास किस उम्र के थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई? नाभादास किस उम्र के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई? शिशुकाल। नाभादास शिशुकाल में नाभादास के पिता की मृत्यु हो गई। ऑप्शन बी सही है। अगला, नाभादास कैसे शिक्षा प्राप्त की है? नाभादास कैसे शिक्षा प्राप्त की है? आंसर होगा सत्संग एवं गुरु के देखरेख में, स्वाध्याय द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल का रचनाकाल बताएं। भक्तमाल का रचनाकाल बताएं। तो यहाँ पर 1585 से 1596 भक्तमाल के रचनाकाल बताए गए हैं। ऑप्शन सी आंसर सही है। एग्जाम में हम यही ऑप्शन डालेंगे। पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो आंसर होगा कबीर। ऑप्शन ए सही है। भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। ऑप्शन सी सही है। कबीर किसमें भेद नहीं करते? कबीर किसमें भेद नहीं करते? हिंदू और मुसलमान में। हिंदू और मुसलमान में। ऑप्शन डी सही है। नाभादास के पिता का नाम है।
नाभादास के पिता का नाम है रामदास श्रीधर। रामदास श्रीधर, ऑप्शन ए सही है। नाभादास के माता का नाम है, नाभादास के माता का नाम है जानकी देवी, ऑप्शन सी सही है। नाभादास के माता का नाम जानकी देवी है, ऑप्शन सी सही। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी एग्ज़ाम में सुविधा हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में और कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।